नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी के पन्ने पलटने वाले हैं जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन इसे हम देखेंगे एक बिल्कुल नए चश्मे से, फाइनेंस के चश्मे से। जी हाँ, हम रामायण से धन और निवेश के वो टाइमलेस सबक निकालेंगे जो, यकीन मानिए, आज भी उतने ही सच हैं जितने उस जमाने में थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या 3000 साल पुरानी एक कहानी हमें आज के स्टॉक मार्केट, बजटिंग और वेल्थ बनाने के बारे में कुछ सिखा सकती है? इसका जवाब शायद आपको सच में हैरान कर दे। देखिए, इस पूरी चर्चा के सेंटर में दो बिल्कुल ऑपोजिट माइंडसेट हैं। एक तरफ है राम, जो धैर्य, उसूल और रिश्तों की नींव पर सब कुछ बनाते हैं, और दूसरी तरफ रावण, जो लालच, घमंड और सिर्फ ताकत के दम पर सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। और इन्हीं दोनों के तरीकों का जो फर्क है ना, वही सफलता और बर्बादी की कहानी लिखता है। तो चलिए सबसे पहले एक चेतावनी भरी कहानी से ही शुरुआत करते हैं, रावण की कहानी। असल में एक इन्वेस्टर के लिए उन गलतियों की एक परफेक्ट केस स्टडी है जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। जरा सोच कर देखिए, किसी के पास सोने की लंका है, दौलत का कोई हिसाब ही नहीं, लेकिन रावण ने ये सब कुछ सिर्फ एक और चीज पाने के लालच में दांव पर लगा दिया। और यहीं से हमें मिलता है पहला और सबसे बड़ा सबक। जब लालच बेकाबू हो जाता है ना, तो वो सोने की लंका को भी जलाकर राख कर सकता है। रावण का ये जो लालच था, वो आज के फाइनेंशियल मार्केट के एक बहुत ही कॉमन ट्रैप जैसा है। इसे कहते हैं फोमो ट्रेड, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे ये वही वाला डर है जो किसी को रातों रात कोई हॉट स्टॉक खरीदने पर मजबूर कर देता है, बिना ये सोचे समझे कि इसका नतीजा क्या होगा। और ज्यादातर मामलों में नतीजा बहुत बुरा होता है। अब आती है रावण की दूसरी सबसे बड़ी गलती, उसकी सोच। ये जो लाइन लिखी है ना, मुझे कोई छू नहीं सकता, ये सिर्फ घमंड नहीं है। नहीं, ये एक इन्वेस्टर का वो अंधविश्वास है जब उसे लगने लगता है कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। जब किसी को ये लगने लगता है कि वो तो कभी हार ही नहीं सकता, तो फिर वो हर सलाह, हर वार्निंग को अनसुना कर देता है। वो सामने आते हुए खतरे को देख ही नहीं पाता। और बस यही तो है बर्बादी की तरफ जाने वाला सीधा रास्ता। रावण के पतन को ना हम 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, उसने अपने सलाहकारों की एक नहीं सुनी। विभीषण से लेकर मंदोदरी तक सबकी सलाह को दरकिनार कर दिया। दूसरा, उसने कभी माना ही नहीं कि उससे कोई गलती हुई है। और तीसरा, वो एक हारी हुई बाजी को सिर्फ अपनी जिद में, अपनी ईगो में पकड़े रहा, तब तक जब तक कि सब कुछ खत्म नहीं हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अपने ईगो के चक्कर में एक डूबते हुए शेर को बेचने से इनकार कर दे। तो ठीक है, अब रावण की इस अंधेरी दुनिया से बाहर निकलते हैं और एक बिल्कुल अलग सोच की तरफ चलते हैं, राम का तरीका। ये हमें सिखाता है कि असली टिकाऊ दौलत कैसे बनाई जाती है। वो दौलत जो सिर्फ किस्मत पर नहीं बल्कि मजबूत उसूलों पर खड़ी होती है। 14 साल, सोचिए, 14 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये राम के जबरदस्त धैर्य, उनके पेशेंस का सबूत है। उन्होंने पूरे 14 साल इंतजार किया, सही मौके का। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, वो बस टिके रहे। और असल में यही इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है। मार्केट उनको रिवॉर्ड देता है जो टिके रहते हैं, ना कि उनको जो रोज रोज खरीद फरोख्त करते हैं। ज्यादातर लोग पैसा गवाते ही इसलिए हैं क्योंकि वो इंतजार करने वाला जो मुश्किल काम है ना, उसे करना ही नहीं चाहते। असली दौलत तो हमेशा धैर्य से ही बनती है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। राम की असली दौलत क्या थी? सोना चांदी नहीं, उनकी असली ताकत थे उनके रिश्ते, उनका नेटवर्क। उन्होंने सुग्रीव और विभीषण जैसे लोगों के साथ अलायंस बनाए। ये हमें क्या सिखाता है? यही कि कभी-कभी एक सही पार्टनर या एक भरोसेमंद सलाहकार सोने की पूरी खदान से भी ज्यादा कीमती साबित हो सकता है। तो हमने माइंडसेट की बात की, नजरिए की बात की। अब जरा कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर आते हैं। सवाल ये है कि हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बचाने के लिए एक मजबूत किला कैसे बना सकते हैं, एक ऐसा किला जिसके नियम कोई तोड़ ना सके। रामायण हमें इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट देती है, लक्ष्मण रेखा। फाइनेंस की दुनिया में ये वो लकीर है, वो नियम है जिसे किसी भी हालत में नहीं तोड़ना है। ये आपकी सेफ्टी की आखिरी दीवार है, और इसे पार करने का मतलब है सीधे सीधे तबाही को दावत देना। तो असल जिंदगी में ये लक्ष्मण रेखा दिखती कैसी है?
ये हो सकता है आपके किसी इन्वेस्टमेंट पर लगा एक हार्ड स्टॉप लॉस, मतलब कि इससे ज़्यादा नुकसान तो लेना ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। या फिर ये हो सकता है आपका महीने का वो बजट जिसे आप कभी भी पार नहीं करते। या फिर कर्ज लेने की एक तय सीमा। ये वो लकीरें हैं जो हमें लालच या डर में आकर गलत फैसले लेने से बचाती हैं। एक और कड़वा सच है जिसे हमें मान लेना चाहिए। हम आने वाले संकट का अंदाजा नहीं लगा सकते। कोई नहीं बता सकता कि अगला मार्केट क्रैश कब आएगा। तो सवाल ये नहीं है कि संकट आएगा या नहीं, अरे वो तो आएगा ही। सवाल बस ये है कि जब वो आएगा तो क्या हम उसके लिए तैयार होंगे। और तैयारी का सबसे अच्छा तरीका है एक इमरजेंसी फंड। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, कमाई का एक हिस्सा कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर बिल्कुल अलग रखना होता है। इसे इन्वेस्ट नहीं करना है, इसे छूना भी नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुश्किल समय में यही फंड पैनिक में लिए गए फैसले और ठंडे दिमाग से लिए गए फैसले के बीच का फर्क पैदा करता है। तो इन सारे सबकों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो हम आखिर कहाँ पहुँचते हैं? हम पहुँचते हैं धन के असली मतलब तक। ये सिर्फ पैसा इकट्ठा करने का खेल नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो मजबूत हो, टिकाऊ हो और सबसे ज़रूरी सही उसूलों पर टिका हो। ये जो टेबल है ये हमारी पूरी बात का निचोड़ है। एक तरफ रावण का मेथड, लालच, ईगो और हर वार्निंग को नज़रअंदाज करना, नतीजा सब कुछ खत्म। और दूसरी तरफ राम का मेथड, धैर्य, सिद्धांत और संकट के लिए तैयारी, और नतीजा एक ऐसे राज्य का निर्माण जो सालों साल चले। चॉइस बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ एक और गहरी बात छिपी है। रावण का खजाना तो भरा हुआ था, लेकिन उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ हो गए। ये हमें सिखाता है कि एथिक्स यानी सही सिद्धांत कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। ये किसी भी लॉन्ग टर्म सफलता की सबसे मजबूत नींव होते हैं। शॉर्टकट से बनी इमारतें हमेशा गिरती हैं। और आखिर में इस एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। राम ने सिर्फ एक लड़ाई नहीं जीती थी, उन्होंने राम राज्य की स्थापना की थी। एक ऐसा सिस्टम जो उसूलों पर चलता था। देखिए, असली दौलत का मतलब लॉटरी जीतना नहीं है। असली दौलत तो वो आदतें, वो अनुशासन और वो सिस्टम बनाना है जो तब भी काम करता रहे जब आप सो रहे हों। और वही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है।